नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल के सत्ता पर है। बीजेपी के चुनावी चाणक्य का दावा है कि अब की बार 2026 में बंगाल में भी कमल खिलेगा। वहीं ममता बनर्जी का दावा है कि 2026 में होने वाले चुनाव में बीजेपी का बंगाल में जमानत उनकी जब्त होने वाली है। जबकि प्रदेश की राजनीति में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस और सीपीआईएम भी पूरी तैयारी में है। यानी बंगाल की गद्दी के लिए इस बार 4 दावेदार मैदान में हैं। आखिर इन दावेदारों का राज्य की सियासत में कितनी ताकत है और इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी है, यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। और मिथ्যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন, বাংলার ভাই বোনদের এগিয়ে যেতে দিন। कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से बंगाल के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बंगाल में भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। तो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी विकल्प। बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथ रोक पाएंगे दीदी का विजय रथ? बंगाल के किस जोन में कौन मजबूत? संपूर्ण विश्लेषण के साथ देखिए सबूत। बैटल ऑफ बंगाल के 4 किरदार, किसे मिलेगी सत्ता अब की बार? बंगाल देश की सियासत के लिहाज से बेहद ही अनोखा मगर अहम राज्य। बंगाल जहां की सत्ता के लिए सियासी समीकरण सबसे अलग हैं। बंगाल जहां की जनता जिसे भी पसंद करती है उसे लगभग एक तरफा सपोर्ट करती है। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जहां अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराकर सत्ता पर काबिज होने के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी, राहुल गांधी और शुभंकर सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस और मोहम्मद सलीम के लीडरशिप में सीपीआईएम। यानी बंगाल के चुनाव में अब की बार ये 4 किरदार अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। ममता बनर्जी मौजूदा वक्त में बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। पिछले लगभग 14 सालों से प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हैं। अब तक 3 बार यानी प्रदेश की सत्ता में हैट्रिक का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अगले साल यानी 2026 में ममता बनर्जी राज्य की गद्दी पर लगातार 4थी बार काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना अभी से ही शुरू कर चुकी हैं। वहीं बीजेपी भी हर हाल में अब की बार बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथों से छीनकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। जबकि कांग्रेस और बंगाल की गद्दी पर दशकों तक राज करने वाली सीपीआईएम भी अपना खोया हुआ वजूद वापस पाने की जुगत में है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। সাথে আরেকটা আছে, সেটা এখন নাইবা বললাম, দেখে নিয়ে বলবো, এত তাড়াতাড়ি বলবো না, না জেনে বলবো না। তাদেরও আশা যদি কিছু পাই, হাঁসটাকে মেরে দিয়ে বাংলাটাকে বিসর্জন দিয়ে, বাংলাটা হচ্ছে হাঁস, সোনার হাঁস, রোজ একটা করে ডিম পাড়ে, সেই গল্পটা
বাংলাটাকে বিসর্জন দিয়ে সোনার হাঁসটাকে একদিনই মেরে দিয়ে তারা ভাবছে আমরা নির্বাচনে জিতব। আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল এসবার 400 পার। হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না, ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। এবারে জামানত জব্দ করার পালা, আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন, আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন, বাংলার ভাই বোনদের এগিয়ে যেতে দিন। এবারেও বিজেপি যে সিট পেয়েছে সেটা পেতে দিলে চলবে না। আর একটা নজর রাখবেন, যেখানে ওরা লোকসভায় যে অ্যাসেম্বলিগুলোতে একটু কম ভোটে হেরেছে সেই অ্যাসেম্বলিগুলোতে এই ভোটগুলো বেশি করে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। बंगाल में जो एक तरफ सेंट्रल की सरकार है 12 साल से, एक तरफ वहाँ लोकल सरकार है करीब 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनकी जो खामियां है, उनको जो अल्टीमेट पर्सन को जो टच करना चाहिए थे किसी सरकार को, और वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, और उन एरियाज़ के लोग जो हैं वो इन दोनों सरकारों से जो खफा है, जो नाराज़ हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का एक अहम रोल बनता है, एक अहम भूमिका बनती है। उसके लिए कांग्रेस एक योजनाबद्ध तरीके से बंगाल के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पहले से करते आए हैं। बंगाल में भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। आप एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, जो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी विकल्प, वामपंथी जनवादी कार्यक्रम और वामपंथी और जनवादी नीतियां। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में, बंगाल के समाज में एक नई शक्ति और नया रास्ता खुलेगा। हर दावेदार की अपनी अपनी दावेदारी है, लेकिन ये दावेदारी रिजल्ट में कितनी तब्दील होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से चारों पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर चुकी हैं, कहीं ना कहीं उससे लोगों में एक खास संदेश भी जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि बंगाल की सियासत में किसकी क्या ताकत है। सत्ताधारी ममता बनर्जी का सबसे मजबूत पक्ष है मुस्लिम वोट बैंक, बंगाली अस्मिता, आधी आबादी यानी महिला और दलित वोटर। वहीं बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है हिंदुत्व और मोदी का विकास मॉडल। जबकि कांग्रेस अब की बार बंगाल में ओडीए फॉर्मूले पर मैदान में उतरने वाली है। ओडीए यानी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक, यही कांग्रेस का मजबूत पक्ष भी है। इन सब के अलावा सीपीआईएम का बंगाल में अपना पुराना काडर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं में सीन लगाने की भी तैयारी है। यानी सभी का अपना अपना मजबूत पक्ष है, जिसके दम पर प्रदेश की सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में भी मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता होगा, हिंदू एकता होगा। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हिंदू घर से निकल के वोट डाला, बाहर से आकर वोट डाला, अपने जात, अपने संप्रदाय सब छोड़ के पूरा सनातनी ने बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये नारा के ऊपर वोट दिया है। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মকে ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে, ওরা বহিরাগত হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে, অসম্মান করছে। মিথ্যে কথা বললেন মমতা ব্যানার্জি কমিউনাল, তাই সবে বরাতে 2 দিন ছুটি দিয়েছেন। উনি জানেন না ওনারা মিথ্যে কথা বলার আগে
14ই জানুয়ারি আমি দুদিন ছুটি দিয়েছিলাম, তার কারণ একদিন ছিল শবে বরাতের ছুটি, আর একটা দিন ছিল পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন। আরে ভুলে গেলে চলবে? আমরা সর্বধর্ম ভালোবাসি, কোনটা করি না? দুর্গাপুজোয় কতদিন ছুটি দিই? কি কমরেডরা, বিজেপিকে এখন আমি বলবো কমরেড, গেরুয়া কমরেড। কংগ্রেসের দয়াতে, কংগ্রেসের দাক্ষিণ্যে, কংগ্রেসের মহানুভবতায় এই বাংলায় তৃণমূল নামক সরকার গঠিত হয়েছিল 2011 সালে। মমতা ব্যানার্জি, আপনি কিছু পারুন আর না পারুন, নিমক হারাম যাকে বলে, অর্থাৎ কাজের সময় কাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে বলে নিমক হারামগিরি করা। সেই নিমক হারাম, এটা কদর্য ভাষায় বলছি না আমি, এটা শুদ্ধ ভাষায় বলতে চাইছি। অর্থাৎ নুন খেয়ে গুণ না গাওয়া, নুন খেয়ে তার বিরোধিতা করা, যাকে বলা হয় নিমক হারাম। ধর্ম নিজের নিজের থাক, ধর্মস্থান তার থাক, ধর্মের অনুষ্ঠান তার থাক। ওরা যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দখল করেন আর ধর্মকে ব্যবহার করে যদি রাজনীতি করেন, বাংলাদেশ তার উদাহরণ। ওখানে মুসলমানের নামে তো এখানে হিন্দুর নামে মানুষকে খাপানোর চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, সে লড়াই লড়তে হবে। अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। हालांकि सब अपनी अपनी ताकत के हिसाब से लड़ तो रहे हैं, लेकिन सबकी कोई ना कोई कमजोरी भी है जो एक दूसरे को सियासी तौर पे कमजोर करने के लिए किसी हथियार की तरह काम कर सकता है। सत्ताधारी ममता बनर्जी के लिए जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। इसके अलावा भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी टीएमसी को चुनाव में कमजोर कर सकते हैं। वहीं बीजेपी जिस तरह से हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर चल रही है, उससे मुसलमान वोट पूरी तरह से उनसे छिटककर ममता के ही खाते में जाने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी हो सकती है, जबकि कांग्रेस का प्रदेश में संगठन मजबूत न होना सबसे कमजोर कड़ी है। इसके अलावा सीपीआईएम के पास कोई मजबूत फेस नहीं है, जिससे जनता का उन पर दोबारा भरोसा बन पाना उतना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই, বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। इस बार बंगाल की जनता मेरिट पर और कोई एक नया रास्ता निकालने का सोचना चाहिए। हमने आपको बोला कि हम पूरी ताकत के साथ वेस्ट बंगाल में खोई हुई जो जगह थी उसको रिगेन करने का काम करेंगे, फिर जिसको जरूरत होगा वो बात करेगा। 25-এর মঞ্চ থেকে বলছি 26-এর কথা, ভবিষ্যতের কথা, বাংলার ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা, নতুন প্রজন্মের কথা, তাদের ভবিষ্যতের কথা। এবং সেটা করতে হলে আমাদের তো আর খেলা হবে বলতে পারবো না, আমাদের মানুষ নিয়ে কারবার। সুতরাং মানুষের কাছে যেতে হবে। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल चुनाव के लिए अब की बार चारों ही पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य और पार्टियों की ताकत है उससे तो यही नजर आता है कि टक्कर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही होने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी का उदय काफी तेजी गति से हुआ है। पिछले 10 साल में बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है और अब टीएमसी पार्टी को बराबर का टक्कर दे रही है। बीजेपी के इस उभार के पीछे मोदी फैक्टर है और साथ ही साथ लेफ्ट और कांग्रेस के जनादेश कम माना जाता है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के खाते में गया है और उसके साथ साथ बीजेपी के खाते में भी गया है, जिसके वजह से लगातार यहाँ पे टीएमसी पार्टी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि अब की बार बीजेपी और ममता बनर्जी में से बंगाल में किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है, तो ये भी जान लीजिए। शुभेंदु अधिकारी का जहां तक सवाल है,
वो तृणमूल कांग्रेस से ही भाजपा में आए हैं। इसके पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में अंतर ये है कि इस बार आरएसएस के एजेंडे पर ही शुभेंदु अधिकारी कार्य कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी भी मंझी हुई खिलाड़ी है और पिछले 2 बार के चुनाव में उन्होंने कहा था कि खेला होवे, और खेला हुआ, उन्होंने खेला किया। उनके पास क्षमता है, उनके पास कैडर है, उनके पास कार्यकर्ता हैं, तो वो भी तो चूकेगी नहीं, लड़ेगी। तो लड़ाई तो होगी, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होगी। बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई को चतुष्कोणीय बनाने के लिए अब की बार कांग्रेस और सीपीआईएम भी अपनी अपनी मोर्चाबंदी में जुट गए हैं। कांग्रेस और सीपीआईएम काफी लंबे वक्त तक बंगाल के सत्ता पर राज कर चुके हैं, लेकिन आज इन दोनों दलों का सियासी आधार इतना घट चुका है कि विधानसभा में इन दोनों पार्टी की उपस्थिति तक नहीं है। ऐसे में सीपीआईएम और कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव सत्ता पाने से ज्यादा अपना अपना वजूद वापस पाने की चुनौतियों से भरा है। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल के सीपीआईएम की अगुवाई में लेप दलों का पश्चिम बंगाल में तूती बोलता था। ममता बनर्जी से पहले करीबन 34 साल लगातार सीपीआईएम ने पश्चिम बंगाल के सत्ता पर एक तरफा राज करते रहे, जबकि इसके पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस दल भी राज्य में सरकार चलाई है। लेकिन प्रदेश की सियासत में ममता बनर्जी का उदय के बाद से ही दोनों दल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में अब की बार चुनाव में एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को चुनौती देने के लिए दोनों दल इस बार तैयार हो चुके हैं। हालांकि बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक में यह तय हुआ कि पार्टी अब की बार का चुनाव बंगाल में अपने बूते ही लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो बंगाल की सियासत में इसका क्या असर पड़ सकता है, ये भी समझ लीजिए। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है और तृणमूल कांग्रेस और भाजपा, ये 2 ही प्रतिद्वंदी पार्टियां यहाँ इस वक्त है। कांग्रेस और सीपीएम, इनका वर्चस्व पहले जैसा है नहीं। अगर वो खड़े होते भी हैं और कांग्रेस अलग से भी लड़ती है तो वो केवल तृणमूल के वोट भले ही काटे, मगर कोई बहुत विशेष प्रभाव कांग्रेस से या सीपीएम से पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल तैयारी में सब जुटे हैं, सत्ता का आनंद सबको लेना है, लेकिन तय जनता को करना है। जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, किसके सियासी ताकत के साथ जनता जाती है और किसे गद्दी पर बिठाती है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए वैसे तो चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल की राजनीति की हवा अभी से आंधी का रूप अख्तियार करने लगी है, उससे इतना तो तय है कि अब की बार का बंगाल चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।